डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के साथ साथ ही क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के जो बच्चे होंगे उनके इतिहास के पेपर में या अति लघु में यह प्रश्न पूछ सकता है, या लघु उत्तरी में भी यह प्रश्न पूछ सकता है, जबकि क्लास 10 के बच्चों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग का जो पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और महात्मा गांधी जी से संबंधित यह जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और महात्मा गांधी जी का जो चैप्टर जो है वो इतिहास में भी है आपका। असहयोग आंदोलन की बात हम लोग क्लास 12 में भी किए हैं और ये 10 में भी है आपका। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो बन जाता है दोनों ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। पहला हम लोग का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है। चलिए आइए देखते हैं इसके उत्तर को। यह अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो स्वराज हमारा क्या है, अंतिम उद्देश्य रहेगा। इस उद्देश्य से इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो शाब्दिक अर्थ ही निकल कर आता है, सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना। तो ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन भी बात करते हैं हम लोग, या असहयोग सत्याग्रह भी बात करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए सभी में सत्याग्रह की बात ज़्यादा जुड़ती है, क्योंकि वो हमेशा जो भी अपना काम करते थे उसमें सत्य के लिए वो आग्रह करते थे, सत्य की बातों को वो हमेशा रखते थे। इसलिए देखिए उनके जितने भी आंदोलन उनमें सत्याग्रह शब्द जरूर जुड़ जाता है। तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सीधा शाब्दिक अर्थ अगर आए तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर शाब्दिक अर्थों में बात करें हम लोग तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही जो होता है राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उत्तर रहेगा। अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो अपने देश के प्रति राष्ट्र की भावना रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम आपको दे दें कि जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। तो ये आप नंबर को सेव कर लीजिए, और जब आप इस समय से जुड़ेंगे तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। इससे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इतना % ला देंगे, 90 ला लेंगे, 95 ला देंगे, लेकिन हाँ, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन का जो डर रहेगा, फियर रहेगा, आपको मैं इतने प्रश्नों की तैयारी करवा दूंगा कि आपके अंदर से जो होगा वो डर समाप्त हो जाएगा। तो और फिर जब डर निकल जाएगा इंसान के अंदर, तो वो किसी भी ऊंचाई को, किसी भी उपलब्धि को वो पा सकता है, एक बार अगर वो अपने अंदर से डर निकाल दिया तो कुछ ऐसे ही प्रेरणा के साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये नंबर है 950 690 285 7, ये पूरी तरीके से फ्री है। आपको इसमें कोई पैसा नहीं पेमेंट करना है इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। और 3 4 5 महीने के बाद फिर आप एग्जिट हो जाइएगा या ग्रुप ऑफ कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस ग्रुप में जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर एक मार्गदर्शक में अपने आप को सिद्ध करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किसे कहते हैं। देखिए, क्लास 10 का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, वाटरलू का युद्ध किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं इसके उत्तर को। यह युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। देखिए, याद रखिएगा, यह जो युद्ध था 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। नेपोलियन बोनापार्ट की जो बात होती है, तो नेपोलियन का यह कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में क्या हुआ था? नेपोलियन की पराजय हुई थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो वाटरलू का युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वाटरलू का युद्ध रखा गया है। तो जो तीसरा प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए आइए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण या तो इटली का एकीकरण भी देखिए प्रश्नों के में आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसका उनका जब रहता है सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो इसके आंसर में अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न नवीन विचारों से जर्मनी प्रभावित हुआ था। देखिए तो इससे पहले जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ के नवीन विचारों से जो था वो जर्मनी जो देश था वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित हुआ था। तो नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था। देखिए याद रखिएगा, नेपोलियन ने क्या किया था, विभिन्न जो जर्मन राज्य थे उनको अपने साथ क्या किया, संगठित किया, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अगर हम लोग एक साथ जुट जाएंगे तो हम लोग को बहुत ही मजबूती मिलेगी, हम लोग बहुत मजबूत हो जाएंगे। इससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रसार हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। और साथ ही साथ जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो होता है बिस्मार्क को जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो चौथा प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर, और ये आज का हम लोग का आखिरी प्रश्न भी रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। दांडी मार्च पूछे अगर आपसे, या दांडी यात्रा पूछे कि दांडी मार्च किसे कहते हैं या दांडी यात्रा से क्या तात्पर्य है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। तो देखिए नमक कानून यानी नमक कानून जो बनाया गया था, तो उस नमक कानून को तोड़ने के लिए यह आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। और ये जो शुरू किया गया था अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम से, देखिए 78 लोग यानी महात्मा गांधी जी जो थे वो अपने 78 सहयोगियों के साथ जो थे वो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से इन्होंने ये शुरू किया था। और समुद्र तट के निकट जो दांडी नामक प्लेस था वहाँ जब इन्होंने पहुँचा अपने 24 दिनों की यात्रा के पश्चात, तो लगभग ये 390 किलोमीटर ये लोग गए थे और अपने 78 सहयोगियों के साथ। उस समय लगभग इनकी उम्र जो थी वो 60 से 61 साल की उम्र में उन्होंने इतना देखिए पैदल यात्रा की थी। तो वहाँ पर जब ये पहुँचे तो नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को इन्होंने भंग करने का आह्वान किया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा, कदम था उस समय के जो आंदोलन किए गए थे। और देखिए मैंने यहाँ पर नीचे समय भी दे दिया कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक का समय लगा था। ये टोटल 24 दिनों की यात्रा थी जो दांडी मार्च किया गया था। कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की यात्रा थी। कितने लोग थे? 78 सहयोगियों के साथ थी बात ये, और 390 किलोमीटर लगभग इसमें जो पैदल यात्रा की गई थी। और साबरमती आश्रम से दांडी नामक प्लेस तक, दांडी नामक जो गांव था वहां तक पहुंचकर ये पूरा का पूरा इसको अंजाम दिया गया था। तो ये रहे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अति लघु में ये क्लास 12th में भी पूछ सकता है आपसे। प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें। और मैंने जो पहले ये भी दिखा चुके हैं आपको कि ग्रुप में जो ज्वाइन होने का, तो उसे एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसलिए वीडियो जो भी आपके पास मिले उसे शेयर जरूर करें। और जब ग्रुप स्टडी आप करेंगे तो आप देखेंगे इतना बेहतर आपका तैयारी होगा कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप तैयार कर लेंगे अपना पूरा सब्जेक्ट।